हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अगर जल्दी किसी भी चार्ट को एनालाइज करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। तो मैं एक चार्ट पे आपको लिए चलता हूँ और वहाँ पे चीज़ों को समझाता हूँ। कैसे आप पता करेंगे कि वो अभी डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है। तो सिंपल है, ये आपको स्क्वीज करना है चार्ट को और आप ऐसे देखेंगे कि ये जो है ना, पहले जो जील हमारी जो जी इंटरटेनमेंट ये थी, कंपनी थी, तो पहले ही अप ट्रेंड में थी। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लिया एंड रे लिया। रे को यहाँ से अगर हम एक पॉइंट देंगे तो अपने आप ये एक लाइन प्लॉट कर देता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मतलब ये डेली का है, आप टाइम फ्रेम को पहले डेली में करेंगे। ठीक है, और तभी चार्ट को एनालाइज करेंगे। पहले डेली में करेंगे, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो अगर हम ऊपर से इसको देखें, एक रे लेंगे और एक पॉइंट लेंगे हम, टॉप वाला ये, और फिर हम नीचे के पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब देखोगे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मिला दिए हैं, तो क्लियरली विजिबल है हमें कि ये डाउन ट्रेंड में जा रही है मार्केट, जो जील की है। पर्टिकुलर एक स्टॉक की मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलेंगे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली में रेजिस्टेंस देखें, इसका सप्लाई जोन जहाँ पे ये मार्केट 2 बार आई थी, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रे, और ये देखिए आप, ये वाला होगा। ठीक है, 230 के आसपास इसका जो है इमीडिएट सप्लाई जोन, जहाँ से ये गिरी थी। कितने बार आके, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पाँच, छः, क्योंकि डेली का कैंडल है तो बहुत टाइम ये आई है मार्केट और गिरी है। अगर हम इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब ये 17 बार आई है यहाँ पे, 17 दिन आई है यहाँ पे, और इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। और जैसे ही गिरी, फॉल हो गई अचानक से। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे कि अब जो आने वाला एक हमारा जो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जो भी है, कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हम इसको करेंगे 4 आवर्स पे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो ट्रेंड लाइन बन रहा है हमारा, वो कैसे बन रहा है, फॉर्म कैसे हो रहा है लोअर से। तो पहले एक लोअर हम लेंगे लाइन कि हमारा इस कंपनी ने लो कहाँ बनाया है। तो आप देखोगे कि ये लो इसने बनाया है, ये आपका दिन है इसका लो है 114 को बनाया है इसने, 25 मार्च को बनाया है इसने। ठीक है, 114 को, 114 पे बनाया है इसने। तो मैं यहाँ पे 114 लूँगा, 114 इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ इसको कर देंगे 114। ओके, ठीक है, और यहाँ से अगर हम इमीडिएट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है वो देख लीजिए आप। ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से लिया और ठीक है, तो 3 टच हमारा यहाँ पे हुआ है, इस तरीके से जा रहा है ये। ओके, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, एंड अभी ऊपर की तरफ कहाँ कहाँ एक रेजिस्टेंस हमें दिख सकता है। ठीक है, तो हम चलेंगे 2 घंटे पे, क्योंकि वहाँ पे हमें और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे मैच करने के लिए। तो आप देखोगे कि ये जो हमारा एक लाइन यहाँ पे बन रहा है, मैं इसको मैच करता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 150 का जो इसका एक लेवल था। ओके, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता अगर मार्केट ऊपर रहती, जील अगर ऊपर रहता तो। ठीक है, और अगर हम इसमें एक ईएमए प्लॉट कर दें, 2 ईएमए प्लॉट कर दें 100 और 200 का, तो वो हमें क्या बताती है, एक डायनामिक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बताती है
तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि हमारे सेटिंग में 200 DMA का जो कलर है हमारा ब्लैक है और 100 का जो है रेड है। ओके, मैंने 50 और 20 को नहीं लिया हुआ है क्योंकि हम मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 2 घंटे में जो हमारा ये 100 डे का जो EMA है वो 151 के आसपास ही है। तो अगर आप मतलब मैनुअली प्लॉट नहीं करते हो तो आपको जो EMA है वो आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का लेवल आसपास का बता ही देता है वो। ठीक है, 2 घंटे में हमें 151 दिख रहा है कि ये जो एक हमारा है इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है सप्लाई जोन का। और अगर हम एक और पैटर्न की बात करें जो झील में फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे लेंगे एक ट्रेंड लाइन और आप देखेंगे कि इसमें एक इस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये देखो आप 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 5th 6th 7 8। तो आप देखोगे कि जहाँ पे टचेज ज़्यादा बार हो रही है तो आप वो मिलाने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक चैनल बन रहा है यहाँ पे। इस तरीके से हमारा एक चैनल इस तरीके से झील में बन रहा है। अब क्या होगा, इस चैनल में क्या होता है, ये फ्लैग का एक फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर ये जो है कहाँ तक जा सकता है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे हुआ आप देखोगे कि ये ऊपर क्यों इतना तक गया है। ये जो हमारा इसका हाई देखेंगे हम, ठीक है, ये इसका जो हाई देखेंगे हम, मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो इसका जो हाई है 170 के आसपास 170.80 है। क्यों गया ये ऊपर, तो हम अगर इसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर दें 4 आवर्स में चले जाए हम, तो आप देखोगे कि हमारा जो 100 EMA जो है वो 176 के आसपास रहे था ये। तो इसी के आसपास आके ये फिर यहाँ से नीचे गिर गई है। और ये आप देखोगे कि डेली में जाके भी आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यों गया है वहाँ पे। अगर मैं डेली में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि डेली में हमारा इसकी जो ओपनिंग हुई है इस कैंडल की 175 के आसपास है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो है कब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये जो कैंडल है जो 16 मार्च का कैंडल था हमारा, ठीक है, हमने क्या इसको वेरीफाई किया, हमने जाके इसको 2 घंटे में वेरीफाई किया कि हमारा जो एक इमीडिएट जो है सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। अब देखोगे आपकी 2 घंटे में हमारा एक जो 200 EMA है 175 के आसपास है। और नाउ अब क्या है 151 के आसपास एक हमारा इसका एक जो एक सपोर्ट था अब वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो ब्रेक हो चुका है। तो क्या होगा कि EMA जो होता है, जब भी EMA के ऊपर अगर कैंडल्स बन रहे हैं, अब यहाँ पे कैंडल्स बने थे हमारे, एक यहाँ पे ग्रीन बना था ये, तो जो हमारा 100 है इसको सपोर्ट दे रहा था ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर से हमारा एक 177 का एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा था जो कि हमारा 200 EMA था। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, स्ट्रॉन्ग हमारा ये जोन हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन हमारा ये हो गया। तो ज़्यादातर क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ से मार्केट गिरती है नीचे की तरफ, क्योंकि अगर उसको सस्टेन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली है कि नीचे की तरफ गिरेगा। तो गिरेगा तो अपने सपोर्ट को अगर वो ब्रेक कर देगा, तो जब वो सपोर्ट ब्रेक होगा तो अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब ये झील के लिए इस कंपनी के लिए जी इंटरटेनमेंट के लिए अब जो 150 का जो लेवल हो गया ना, 150 से लेके 155 का हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्विंग हाई है, अगर मैं इसकी हाई की बात करूँ तो ये भी 153 के आसपास है। तो 150 से 153 का जो एक जोन हो गया झील के लिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक 100 EMA का 2 घंटे में एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। और हमारा ये जो आप देखोगे लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे भी हमने पता किया 150 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस जोन की तरह, सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। और इसमें एक और भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है हमारा, एक ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चैनल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो कहाँ तक ये जाएगा ये, तो इसको भी हम पता कर लेते हैं कहाँ तक जाएगा।
वो हम देख लेते हैं कि ये आप देखेंगे कि इस लेवल पे ये 131 के आसपास इसने बार बार आके सपोर्ट लिया है पहले। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस पूरे जोन में, इस जोन में आया, तो इस जोन में आया, तो अब इसके लिए एक सपोर्ट जो हो गया है 131 के आसपास आ गया है। ठीक है, और इसका जो लो है, इस कंपनी का जो लो बनाया है इसने 114 बनाया है। तो आप देख लीजिए, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ इसको ना 131 130 लेवल, तो ये फिर ये जो है नीचे के लेवल्स जल्दी आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है जल्दी से किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, फिर आपको 2 घंटे पे जाना है, फिर 4 घंटे में देखना है कि कहाँ पे सप्लाई जोन बन रहा है, कहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अब वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये चीज़ें जो है आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने आपको क्विक जो है जल्दी जल्दी चीज़ें बता दी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है ड्रॉ करनी पड़ती है, और आप किसी भी कंपनी का ना इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें निकाल सकते हैं कहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्या टॉपिक मैं लाऊंगा मैं वही सोच रहा हूँ कि किस टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊँ। मैं सोच रहा हूँ बैक टेस्टिंग पे एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, क्योंकि आपको एक क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ें होती है बैक टेस्टिंग में। ओके, सो गाइस कीप ट्यूनिंग, और इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करके कुछ न कुछ आप जो है वहाँ पे सीखेंगे। और उसके लिए आप ये पेपर ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, लाइव में ट्रेडिंग मत कीजिए पैसे लगा के, पहले आप लर्निंग कीजिए प्रॉपर, फिर जो है आप चीज़ों को समझेंगे, तभी कुछ हो पाएगा मार्केट में। ओके, सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और गुड नाइट। रात के करीब 12 बज रहे हैं।